चैनल ETS। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक टॉपिक की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए कि भाई हमारे जो ब्लड है वो सेपरेट क्यों होते हैं। हमारा ब्लड जो होता है वो सेपरेट क्यों होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्लड जो होता है हमारे वो एक साथ ही हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता हमारे हार्ट के अंदर। तो हम आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो एक स्टोरी सुनो। पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। हाँ, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में मतलब ऐसे पढ़ा देते हो ऊपर से, लेकिन आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो बात करते हैं हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर हमें पता है कि मैम 4 चैम्बर्स होते हैं, जो कि हमने बात करी थी। एक में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरे में कौन सा होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेप्टम करता है। एक सेप्टम वॉल होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के बीच में, जो कि क्या करती है दोनों ब्लड को अलग अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरी बात सुनो कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं बेटा। तो फिर जब वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर क्या छोड़ देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर बनती है पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वही ब्लड होता है ना जिसके अंदर मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो फिर देखो मैंने यहाँ पे पूरी अच्छे से डिटेल में रखा है, तो तुम यहाँ से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। वाई सेपरेशन ऑफ ब्लड इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी नीड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड की बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मैम हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए हमारे ब्लड के अंदर, सो दैट कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से काम कर पाए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। बट आफ्टर ऑक्सीजन इज यूज बाय बॉडी से, जब हमारा जो बॉडी के सेल्स जब उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन को या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसके अंदर। अब देखो these two type of blood must not mix with each other। तो अब ये देखो ये दोनों टाइप के जो ब्लड हैं वो एक साथ नहीं मिक्स होने चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पूरी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। अब ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ से मिलेगी बेटा, कहाँ से मिलेगी, जब हम लेते हैं लंग्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तुम्हें पता है कि कैसे कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड होकर फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। हमने ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करी थी पहले वीडियो के अंदर। तो आज फिर से थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे जिससे कि तुम्हें अच्छे से हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में समझ आ जाए। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं। अगर ये मिक्स हो गए, इफ द मिक्स बॉडी गेट्स लेस ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी वजह से ऑर्गन जो है हमारी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तुमने देखा ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स का नाम लिख लेगा बेटा, यस मैम लिख लेते हैं। ओके, चैम्बर्स का नाम लिख लेते हैं सो दैट तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो एकदम याद आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पहले चैम्बर का नाम था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैम्बर है जिसके अंदर हमें पता है कि ये और ये दोनों के दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करते हैं और फिर जो है वो किसके थ्रू वो ले जाते हैं, किसके थ्रू वो चला जाता है ब्लड लंग्स के अंदर, किसकी वजह से चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल देखो ये दोनों हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, कितनी बात क्लियर है, यस मैम। अब वॉल सेप्टम डिवाइड्स द हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। जो हमारा सेप्टम है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैम हमारे जो सेप्टम होता है 20 में प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों ब्लड को दोनों के दोनों यहाँ पे जो हमारा पूरा होता है ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको डिवाइड करने का काम करता है हमारा सेप्टम, डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन प्योर ऑक्सीजन रिच एवरी सेल, इस सेपरेशन की वजह से हमारा जो प्योर ऑक्सीजन है वो हर एक सेल के पास पहुँच जाती है। किसके पास पहुँच जाती है, प्योर ऑक्सीजन किसके पास पहुँच जाती है मैम, पूरे हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के उनके
पास पहुंच जाती है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, ऑफ द बॉडी एफिशिएंटली। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक बात और समझा देती हूँ कि आर्टरी और वीन्स क्या होते हैं। आर्टरी, क्योंकि बेटा इसमें हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, तो आर्टरी एंड वीन्स जो होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स के टाइप होते हैं। ब्लड वेसल के टाइप कौन है? आर्टरी और वीन्स। क्योंकि तुम इसमें मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि आर्टरी और वीन्स होता क्या है, तो इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। और मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा हार्ट होता है, दूसरा होता है हमारा ब्लड, और तीसरा होता है हमारे ब्लड की वेसल्स। इन तीनों की वजह से, इन 3 पार्ट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से हो पाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं कि हमारे जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, उनके लिए फोर चैम्बर हार्ट क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली हमारे मैमल्स के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो मैमल्स होते हैं बेटा, मैमल्स और बर्ड्स होते हैं जो होते हैं हमारे, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा मतलब हमारा जो मैमल्स के अंदर बेटा हम आते हैं बेसिकली। ठीक है, और बर्ड्स जो होते हैं मैंने तुम्हें बताया है, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा? फोर चैम्बर्ड होते हैं उनके अंदर, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का खून उनका गर्म रहता है और उनका टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब कि एक ही जैसा रहता है। चाहे जितनी भी सर्दी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, उनका टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता, कभी ठंडा कभी गर्म नहीं होता, उनका बिल्कुल सेम रहता है, उनका गर्म ही रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो चाहे कितनी भी ठंड हो। इसकी वजह से बेटा हम जो है वो किसी भी टेम्परेचर को अच्छे से झेलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो होते हैं हमारे वो जो है जैसे रैप्टाइल्स होते हैं और जो भी हमारे एम्फीबियंस वगैरह होते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास फोर चैम्बर हार्ट क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दिस मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट नो मैटर हाउ कोल्ड और हॉट इट इज। टू कीप बॉडी वार्म, तो भाई हमारी बॉडी को वार्म रहना है। ठीक है, वार्म रहना मतलब गर्म रहना है, क्योंकि हम तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को वार्म रहना है, तो फिर क्या होगा बेटा? हमारे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बेटा। अब ये जो एनर्जी वो किसकी वजह से आएगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड की वजह से आएगी। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, और ये जो एनर्जी है हमारे को ये हमें बहुत मतलब चलती ही रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ना थोड़ी देर में एनर्जी मिली थोड़ी देर में नहीं मिली, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन चाहिए हमें, क्योंकि बेटा हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हर काम करने के लिए। तो इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। टू कीप बॉडी वार्म ऑल द टाइम दे नीड टू बर्न एनर्जी कंटिन्यूअसली। बर्निंग एनर्जी नीड्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन ऑल द टाइम, सो दे नीड अ वेरी एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम। तो उनको एक अच्छा सा सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम चाहिए। जैसे कि हमारा हार्ट वो ऑक्सीजन रिच सप्लाई कैसे करता है? बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन को अच्छे से क्या कर पाता है? पूरी बॉडी के अंदर करवा पाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं सेपरेटेड ब्लड। अगर ब्लड जो है वो सेपरेटेड रहेगा, जिससे कि क्या होगा? प्योर ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो पाएगा और हाई एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाएगा। मतलब क्या मैम? हमारा जो सेपरेटेड ब्लड की हमने जो बात करी थी ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों जो ब्लड होते हैं जो बीच में सेप्टम होता है, ये पूरा एक अच्छा सा सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह से प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो डिलीवर हो पाती है किसके अंदर? पूरी बॉडी के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसलिए दैट इज वाई बर्ड्स एंड मैमल्स हैव फोर चैम्बर हार्ट। मैमल्स के अंदर बेटा हम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फोर चैम्बर हार्ट होता है। तो बेटा अगर हम एम्फीबियंस और रैप्टाइल्स के बारे में बात करें तो फिर उनके अंदर कैसा सिस्टम होता है उसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एम्फीबियंस और रैप्टाइल्स होते क्या हैं। बेटा एम्फीबियंस और रैप्टाइल्स जो होते हैं वो एक ऐसे फाइलम होते हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली एम्फीबियंस के बारे में बात करें तो क्या होता है एम्फीबियंस? जो कि मैम हमारा टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होते हैं। अब मैम इनका क्या मतलब है? टेरेस्ट्रियल मतलब कि ये धरती पे भी रह सकते हैं, मतलब कि हमारी तरह यहाँ पे रह सकते हैं धरती पे आराम से, या फिर वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, मतलब कि एक्वाटिक। तो ये दोनों टाइप की जो है लाइफ को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे इनका इन्वायरमेंट जो होता है वो चेंज होता है, तो ये अपने आप को उसी ढंग में, उसी इन्वायरमेंट में ढाल लेते हैं। ठीक है, तो रैप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रैप्टाइल्स भी सेम वैसे ही होते हैं। रैप्टाइल्स के अंदर बेटा हमारा
स्नेक आते हैं, लिजार्ड आते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। अगर हम एम्फीबियंस के बारे में बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर बेटा, एम्फीबियंस का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें फ्रॉग होता है। क्या होता है? फ्रॉग होता है, फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स की बारे में बात करें तो फिर हमारे लिजार्ड और स्नेक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर हमारे लिजार्ड और स्नेक आते हैं, दोनों के दोनों अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो क्यों भी चेंज कर सकते हो? क्योंकि मैम वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये भाई इनका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे हमारे केस में देखो कि हमारे केस में क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि मैम हमारे अंदर ऑक्सीजन रिच डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर जो है वो होती है ऑक्सीजन रिच डिमांड जो होती है वो कम होती है और इनको एनर्जी को बर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे केस में ऑक्सीजन मतलब एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और इनको बर्न और एनर्जी को बर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे को एनर्जी मिल सके। इनके केस में ऐसा नहीं होता। तो हम बात करते आगे। तो फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स एसेट्रा आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरनमेंट। बेटा देखो इनका एनवायरनमेंट जो होता है, इनके एनवायरनमेंट की वजह से इनका टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। दे डू नॉट नीड टू बर्न एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सो देयर ऑक्सीजन डिमांड इज मच लोअर। दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। अब मैम आपने ये क्या बोल दिया? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं इसके अंदर। हाँ बेटा, इसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। दैट इज वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। क्या होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो मैम क्या होगा इसके अंदर? 3 चैम्बर के अंदर मैम क्या क्या आ गया बेटा? देखो सबसे पहले तो हमारा आर्टरी आ गए, 2 आर्टरी आ गए एंड 1 वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल आ गया। 2 आर्टरी कौन कौन से थे? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट आर्टरियम, दोनों हो सकते हैं एंड एक ही वेंट्रिकल रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा मैम? जो इसके अंदर सेप्टम होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी? यस मैम, नहीं होगी बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? एक साथ मिक्स हो सकता है, ठीक है, हो जाता है मतलब, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एक साथ मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से बेटा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। In a single ventricle, some mixture of oxygenated and deoxygenated blood happens, but that is okay for them because their energy needs are low. तो इनके लिए भाई ये सही है, क्योंकि मैम इनको तो चाहिए नहीं एनर्जी, इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी में भी इनका हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में तो मैम एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए होती है। उनको एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन रिच डिमांड उनकी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैम हमारे को पता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ कर क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। क्या बात करी मैंने कि रेप्टाइल्स और जो हमारे जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर मैम 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और हमारे केस में मैमल्स के अंदर क्या होता है बेटा? 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, चलो बेटा अब बात करते हैं फिशेस के केस में। तो फिशेस के पास बेटा 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। कौन कौन सा मैम? कौन कौन सा होता है? तो देखो बेटा, सबसे पहले होता है हमारा एक आर्टरी होता है और एक होता है हमारा वेंट्रिकल, ठीक है। एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है इनके हार्ट के अंदर, ठीक है। ब्लड, अब इसके अंदर होता क्या? ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी से बेटा ब्लड आएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा। फिर क्या होगा? हार्ट के अंदर चला जाएगा, पूरी बॉडी से ब्लड आएंगी, ठीक है। वो कहाँ चला गया बेटा? हार्ट के अंदर चला गया। अब हार्ट के अंदर जाने के बाद जो है वो गिल जो होगी हमारे केस में तो बेटा क्या होता है? क्या होता है बेटा? लंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको ऑक्सीजन लेने में और ये सब गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिशेस के केस में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? पंप करने का काम करते हैं ब्लड को। फिर ऑक्सीजन जो है वो गिल्स के अंदर जाता है और फिर ये पूरी बॉडी के अंदर चल जाता है फिश के केस में, ठीक है। गोज डायरेक्टली इनटू द बॉडी। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट
जो ब्लड है वो पास करेगा किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, ओनली वंस इन अ फुल साइकिल। जैसे हमारे अंदर एक पूरी साइकिल होती है हार्ट की कि मैम हमारे पास जो राइट साइड में ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड, और एक साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी साइड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से पूरी साइकिल होती है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लंग्स से वो वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, फिर पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा किस में हो रहा है, एक सिंगल साइकिल के अंदर हो रहा है। लेकिन इनके अंदर ये पूरी एक साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, इनके केस में पूरी एक साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, पूरी बॉडी ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन वन फुल साइकिल। ठीक है, तो ब्लड जो है सिर्फ हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू जो है सिर्फ एक ही साइकिल के अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। इसके अंदर ये क्या है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन है। क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है। हमारे केस में डबल सर्कुलेशन होता है, इनके केस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि मैम इसके पास एक आर्टरी है, एक वेंट्रिकल है, और मैम ये सब इनके अंदर जो है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। तो एक बार फिर से वो पढ़ ले रहे हैं, ब्लड जो पूरी बॉडी से आया, फिर वो हार्ट के पास चला गया, फिर उसके बाद हमारे जो गिल्स हैं, फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं उन्होंने उसको क्या करा, पंप करा ब्लड को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आई गिल्स के अंदर, फिर वो क्या हुआ, ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर चला गया, ब्लड पास थ्रू द हार्ट, जो ब्लड जो है वो पास कर रहा था किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। ये पूरा एक फुल साइकिल के अंदर हुआ, ओनली वंस इन अ फुल साइकिल। दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन की बात करें तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ह्यूमन के अंदर कैसे सारी चीज़ें होती है। दो बार जो है ब्लड जो है जाता है, इनके केस में सिर्फ एक ही बार जाता है, हमारे केस में जो है वो 2 बार जाता है। क्या जाता है, ब्लड जो है वो 2 बार जाता है। कैसे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ठीक है, समझिए। ओके, इन ह्यूमन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन फुल साइकिल। फर्स्ट टाइम जो है राइट साइड जाएगा, राइट साइड में क्या होता है बेटा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए तुम्हें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब ये इस पूरी फुल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? एक बार फिर से याद करें क्या, फिर से एक बार करें क्या बेटा? ओके बेटा, करते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा तुम्हें, पहली बार पढ़ रही हो तो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। फिश के अंदर बेटा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो जिसकी वजह से पूरी एक ही साइकिल के अंदर इनका पूरा काम हो जाता है। एक ही बार जो है ब्लड जो है वो जाता है, और बाद में पूरा काम इनका हो जाता है। एक ही बार हार्ट के अंदर जाएगा ब्लड, और पूरी एक ही साइकिल के अंदर होगा। ठीक है, हमारे केस में क्या होता है, 2 साइकिल के अंदर होता है, मतलब दो साइड में मतलब ब्लड जाता है, तो उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड में ब्लड जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। इनके केस में एक वेंट्रिकल है, एक आर्टरी है, तो इसकी वजह से इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन ही हो रहा है। हमारे केस में ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? ओके।